मानव निर्मित वस्तुएं। पहला, कांच। साधारण कांच सिलिका SiO2 सोडियम सिलिकेट Na2 SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच के क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारण कांच का औसत संगठन Na2SiO2 .SCaSi3.4SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ज्ञात हो कि कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का अनिलीकरण कहते हैं। फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट लेड से बना होता है और इसमें कैमरा, दूरबीन, लेंस व विद्युत बल्ब, ऑक्साइड व सिलिका बनाने में उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बना होता है। ट्यूबलाइट बोतलें प्रयोगशाला के उपकरण व सिलिका बनाने में होता है। क्रुक्स कांच सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, धूप चश्मों के लेंस। पोटास कांच पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बना होता है। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन हैं। प्रकाशीय कांच पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किया जाता है। कांच का रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा होता है। सेलेनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड से भूरा होता है। गोल्ड क्लोराइड से रूबी लाल होता है। कैडमियम सल्फेट से पीला होता है। क्यूप्रिक लवण से पीकॉक नीला होता है। क्रोमियम ऑक्साइड से हरा होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से लाल होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड से चटक लाल होता है। साबुन और अपमार्जक। साबुन साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों हायर फैटी एसिड के सोडियम लवण है। इन उच्च वसा अम्लों में पामिटिक अम्ल C15H31COOH, स्टीएरिक अम्ल C17H35COOH तथा ओलिक एसिड C17H33COOH का उल्लेख है। पामिटिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पामिएट कहते हैं, जिसका आणविक सूत्र C15H35COON होता है। इसी प्रकार स्टीरिक अम्ल से बने साबुन सोडियम स्टीरेट C17H35COON तथा ओलिक एसिड से बने साबुन सोडियम ओलिएट C17H33COON कहलाते हैं। अच्छे साबुन की विशेषताएं निम्न है। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। अपमार्जक साबुन द्वारा कपड़ों की धुलाई में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा कठोर जल के साथ यह कठिनाई और अधिक हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए रसायन शास्त्रियों ने अनेक प्रयास किए। अंततः वो साबुन से भिन्न प्रकार की सफाई करने वाला पदार्थ के निर्माण में सफल हुए। इस पदार्थ को अपमार्जक या साबुन रहित साबुन कहते हैं। इसका आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। अपमार्जकों के प्रकार सोडियम एल्किल सल्फेट उदाहरण जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट, चतुष्क अमोनियम लवण, ट्राई मिथाइल स्टेएरिम अमोनियम ब्रोमाइड, अंशतः स्टेरी यौगिक, पेंटा एथिल मोनोस्टेरेट, प्रतिस्थापित एल्किल सल्फोनेट, सोडियम व डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। साबुन यह कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि Ca++ तथा Mg++ आयन इससे संयोग करके सफ़ेद व चिकना अवक्षेप बनाते हैं। इसमें कम आर्द्रता गुण होता है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती क्योंकि ये जैव निम्न करणीय पदार्थ है। इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अपमार्जक यह कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित Ca++ तथा Mg++ आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है। साबुनों की अपेक्षा इसमें अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि वो जैव निम्नीकरणीय होता है। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल होता है। बहुलीकरण वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग कर उच्च अणु का एक बड़ा अणु बनाते हैं।
बहुलीकरण कहलाता है। इस प्रकार बना यौगिक बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, संश्लिष्ट रेसे व संश्लिष्ट रबड़ आदि बनाए जाते हैं। कुछ बहुलक निम्नलिखित है। प्लास्टिक, यह कई प्रकार के होते हैं, इन्हें बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यथा एथिलीन, प्रोपिलीन आदि बहुलीकरण के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं प्लास्टिक कहलाते हैं। ये दो भागों में विभाजित होता है। थर्मोप्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम होकर पिघल जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पुनर्चक्रण के अंतर्गत इन्हें गर्म कर पुनः नए सांचों में ढालकर नई वस्तुएं बनाई जाती है। इसके अंतर्गत पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, सेल्यूलाइट, टेफ्लॉन तथा नायलॉन इत्यादि बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और पिघलाकर सांचे में ढालकर वांछित आकार में ढाल दिए जाते हैं। एक बार कठोर होने पर इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है, इसी कारण इसका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता। इसके अंतर्गत फिनाल, फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट, पीटल, विटल, ग्लिसरॉल आदि प्लास्टिक की किस्में आती हैं। पॉलीथिलीन, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन एक उच्च बहुलक है। उच्च दाब व उच्च ताप पर उत्प्रेरक O2 की उपस्थिति में एथिलीन के बहुत से अणु मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। NCH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बहुलीकरण N। पॉलीथीन अम्लों, क्षारकों और कई कार्बनिक विलायकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। पॉलीथीन विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी होता है। इससे थैलियाँ, शीशियाँ, ट्यूबें, पाइप, ग्लास, बाल्टियाँ, तारों के आवरण, पैकिंग सामग्री आदि बनाई जाती है। टेफ्लॉन, यह टेट्रोफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 33 डिग्री सेल्सियस से होता है। इसका प्रयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों भरने के पात्र बनाने तथा ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों से अप्रभावित वस्तुएं जैसे गैस किट, सील आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl का बहुलक है। यह भी विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इससे पाइप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, बैग, रेनकोट, जल रोधी वाटरप्रूफ वस्तुएं, खिलौने, बाल्टियां, डिब्बे आदि बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, यह प्रोपिलीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का बहुलक है। इसमें गद्दियों के आवरण, रस्से, पाइप, बोतल आदि बनाए जाते हैं। पॉलीस्टीरीन, यह स्टीरीन का बहुलक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी आदि, कैबिनेट, डिब्बे, खिलौने, कंघे आदि बनाए जाते हैं। पॉलीब्यूटाडाइन, यह ब्यूना रबर, यह 1,3-ब्यूटाडाइन का उच्च बहुलक है। यह प्राकृतिक रबर जैसा पदार्थ है जिसका उपयोग रबर के स्थान पर किया जाता है। ब्यूना एस रबर SBR, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन 75% और स्टीरीन 25% का सह बहुलक को पॉलीमर है। इसे SBR भी कहते हैं। इससे ब्यूटाडाइन और स्टीराइन के अणुओं का अनुपात 3:1 होता है। यह भी एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इससे टायर व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। नियोप्रीन या पॉलीलोरोप्रीन, यह क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह भी एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। नायलॉन, यह H2N CH2 6 NH2 तथा HOOC CH2 का होल 4 COOH मोनोमर्स के बहुलीकरण से बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा फाइबर है। इसका उपयोग जाल, नेट, रस्सी, टायर, पैराशूट, कपड़ा इत्यादि बनाने में किया जाता है। मजबूती बढ़ाने हेतु इसे ऊन से में भी मिश्रित किया जाता है। टेरिलीन, HOCH2 CH2OH तथा C6H4 COH का होल ट्वाइस के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो वस्त्र बनाने के काम आता है। यह सबसे कम ज्वलनशील रेशा है। थायोकाल, यह थायोक्लोरोईथेन व पॉलीसल्फाइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त कृत्रिम रबर है। इससे पाइप, टंकियाँ आदि बनाए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि थायोकाल के ऑक्सीजन मुक्त करने वाले पदार्थों के साथ मिश्रित कर प्रोपेलरों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बेकेलाइट फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड, सोडा, लाइम, NaOH के साथ बहुलीकृत करके प्राप्त किया जाता है। इससे मग, बाल्टी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कैबिनेट बनाए जाते हैं। रेक्सीन जिसको बोलते हैं, यह कृत्रिम रेशा है जो वनस्पतियों से प्राप्त सेलुलोजों से तैयार किया जाता है। उत्तम गुणवत्ता का रेक्सीन मोटे कैनवस पर पायरोक्सिलिन का लेप लगाकर तैयार किया जाता है। रियान,
सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशों को रेयान कहते हैं। रेयान बनाने के लिए सेलुलोज, कागज की लुगदी या कपड़े की लुगदी को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित करते हैं। प्राप्त विलयन को छिद्रित धातु में बेलनों में भरकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गिराया जाता है, जिसमें लंबे लंबे तंतु फाइबर बन जाते हैं, जिसे विस्कस रेयान कहते हैं। प्राकृतिक बहुलीकरण, ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से बहुलीकृत करके बनाने की आवश्यकता नहीं है। यथा प्राकृतिक रबड़ या कच्चा रबड़ या आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है, जिसका अणुसूत्र C5H8 होता है। इसके अलावा ऊन, चमड़ा, रेशम, प्रोटीन, स्टार्च, रुई, कपास आदि भी प्राकृतिक बहुलक हैं। रुई सेलुलोज का प्राकृतिक बहुलक है। पॉलिस्टर, यह भी बहुलीकृत संश्लिष्ट रेशा है। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था। यह संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल युक्त कार्बन यौगिकों का अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक COOH के यौगिकों के साथ कराई जाती है। इसकी अभिक्रिया स्वरूप एस्टर COO बॉन्ड बनता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक रेशे में अनेक एस्टर होते हैं, इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। इन रेशों के कपड़े, साड़ियाँ, पर्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पायरेक्स में कितने % सिलिका ऑक्साइड होता है? 80.5%। मैग्नीशिया और एल्युमिनियम के अलावा सोडा लाइम ग्लास को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? रासायनिक स्थायित्व में सुधार करके। लेड ग्लास किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्टिकल घटक के लिए। किस प्रकार के ग्लास को सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधी माना जाता है? फ्यूज्ड सिलिका को। 96% सिलिका ग्लास किसके लिए उपयोग किया जाता है? सील्ड के लिए। एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास का अधिकतम सेवा तापमान क्या है? 650 डिग्री सेल्सियस। केस कंडीशनरों में प्रयुक्त कार्बनिक अपमार्जक सेटिला मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड है। अपमार्जक होते हैं संश्लेषित पदार्थ। सेटिल टाई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड अपमार्जक लोकप्रिय है अनायनित अपमार्जक के लिए। निम्न में कौन सा प्लास्टिक का एक समान गुण नहीं है? विद्युत का अच्छा चालक। प्लास्टिक का ये गुण नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं।